तो आज हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में कोशिका झिल्ली भी कहते हैं और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसे हिंदी में जैविक झिल्ली भी कहा जाता है। यह सेमी परमेबल होती है, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में प्लांट और एनिमल सेल में बताया था कि यह सेमी परमेबल होती है। यह सेल पाई जाती है अराउंड एवरी लिविंग सेल में और यही सेल एनिमल सेल में आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल है। इसमें जो ये लेयर है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो ये सेल को हर एक लिविंग सेल को घेरा रखती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे सेल को शेप प्रोवाइड करती है, जैसे ओवल शेप, सर्कल है। ये जो शेप प्रोवाइड करने का वर्क रहता है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन का रहता है। यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाई जाती है। ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है वो दोनों सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाई जाती है और कोशिका के बाहरी आवरण के रूप में कार्य करती है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह पतली होती है, थिन होती है, लचीली, फ्लेक्सिबल और गतिशील, डायनेमिक होती है। सिलेक्टिव परमेएबल होती है। इसका मतलब यह है कि सिलेक्टिव परमेएबल जिसका सिर्फ ये विशिष्ट पदार्थ को ही अंदर बाहर जाने देती है, इसलिए इसको हम सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करते हैं। तो वैज्ञानिक ने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन की संरचना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर डिपेंड है, उस तरह से वर्क करती है। अब आप सोचेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, तो यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इस मॉडल पे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वर्क करती है। उन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लास्फोलिपिड के एक समुद्र की तरह होती है, जिसमें हमारी जो प्रोटीन जो होती है वो बर्फ के टुकड़ों की तरह तैरती रहती है। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था। अब हमारा ये जो मॉडल है वो जो इस प्रकार से है, जिसमें देखिए क्या क्या लेबलिंग किया है मैंने। ये हमारी जो लेयर दिख रही है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और ये हमारा जो ऐसे दिख रहा है वो हाइड्रोफोबिक टेल है और ये हाइड्रोफिलिक हेड है, कार्बोहाइड्रेट चेन है और इसमें यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है और यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है और इंटरनल सरफेस भी प्रेजेंट है। अब हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उसकी संरचना कैसे होती है। तो बाहरी और आंतरिक परत, ये परतें जो होती हैं 20-20 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है, जो कि हमारी किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। मध्य परत जो होती है, मिडिल लेयर जो होती है वो 35 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है, जो कि हमारी फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अब इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, मतलब रासायनिक संगठन किस किस चीज़ को से बना है और कितने % उनका योगदान है, वो चीज़ बताएंगे। तो झिल्ली मुख्य रूप से 3 घटकों से मिलकर बनी होती है। ये जैसे कि प्रोटीन हो गया और हमारा फॉस्फोलिपिड हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो प्रोटीन कितने % इन्वॉल्व रहता है, 58 से 60% हमारा प्रोटीन रहता है। फॉस्फोलिपिड 40 से 42% रहता है और कार्बोहाइड्रेट 1 से 8% रहता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो पेरिफेरल प्रोटीन ये झिल्ली की सतह पर ढीले जुड़े होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन ये झिल्ली के अंदर पूरी तरह से धसे होते हैं और अणुओं के परिवहन के लिए चैनल का काम करते हैं। जैसे चैनल नहीं होता अंदर जाने के लिए, अणुओं के परिवहन में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ये। फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, तो यह द्विपरत बाइलेयर, जो कि हमने आपको डायग्राम में बताया था, होते हैं। इनमें एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। तो हाइड्रोफिलिक मतलब आप पूछेंगे क्या होता है, तो हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से लगाव रखते हैं, जल प्रेमी को हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जो बाहर की ओर रहता है। और एक इसमें हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफोबिक
क्या होता है, मतलब जो पानी से डरते हो उसे हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, जिसे वाटर हीटर भी कहते हैं। हाँ, तो हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो अंदर की ओर रहती है। ठीक है, अब हम आते हैं कोलेस्ट्रॉल पे। तो यह झिल्ली की तरलता और स्थिरता प्रदान करती है। अब हम आपको ये डायग्राम समझाते हैं कि पीछे हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट चेन होती है ये, और इसी में ही हमारा क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रेजेंट है, और ग्लाइकोलिपिड्स है, और ये हमारी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है। ये बाहरी जो है इंटरनल सरफेस है। और हमारा क्या है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है, जो कि हमने पढ़ा ये क्या करता है, पानी को हाइड्रोफोबिक मतलब कि पानी से डरता हुआ, जो कि अंदर की तरफ रहता है। यहाँ पे लिखा नहीं है हाइड्रोफोबिक, जो कि अंदर की ओर रहता है। और उसके बाद जो है हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जो कि जल प्रेमी होता है, जो बाहर की तरफ रहता है। और इसके पास बाय लेयर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा क्या है, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल है, जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह ही वर्क करती है। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो कि इसमें था, इसमें ग्लाइकोलिपिड और ग्लूकोप्रोटीन भी पाई जाती है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट में ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन, ये देखिए शो हो रही है, ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये जो चेन जैसी दिख रही है संरचना, ये हमें क्या है, ग्लाइकोलिपिड है। अब इसका वर्क क्या है, तो कह रहा है कि ये मुख्य रूप से बाहरी सतह पर होती है। जैसे कि इस आपको डायग्राम में दिख रही है, मुख्य रूप से ये बाहरी सतह में प्रेजेंट होती है, और कोशिका पहचान और संचार में मदद करती है। ठीक है, सेल रिकॉग्निशन और संचार में, कम्युनिकेशन में हेल्प करती है हमारी ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसको बता रहे हैं कि हमारे प्लाज्मा झिल्ली के वर्क क्या है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फंक्शन क्या करती है। तो कोशिका के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आयनों और अणुओं के परिवहन को रेगुलेट करने का वर्क करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहरी आवरण और कोशिका के बीच एक भौतिक बाधा, फिजिकल बैरियर के रूप में भी कार्य करती है। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये बाहरी आवरण और कोशिका के बीच में जो भौतिक फिजिकल बैरियर है, उसके रूप में कार्य करती है। सेल को सेल को शेप प्रोवाइड का काम करती है। तो इस तरह से हमारा जो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन होती है, ये वर्क करता है।